नमस्ते, मेरा नाम है झिलिक। आज मैं जिस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो है हीलिंग, माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट हीलिंग। तो हीलिंग के जर्नी में मैंने बहुत साल गुजारे, एटलीस्ट 4 years, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अगर कहूँ और भी 4 साल, इसका मतलब टोटल 8 साल काइंड ऑफ। तो हीलिंग की पहली जो बेसिक चीज़ हमें समझना है कि हीलिंग का मतलब क्या है, हीलिंग होता क्या है। जैसे हमें अगर कोई कोई बीमारी से अगर हम गुजरे तो उसे ठीक करना ज़रूरी है। हम बीमारी को तो रख नहीं देते कि हाँ चलो ऐसे ही बीमार रह जाए, हम बीमार रह जाए। तो बीमारी को ठीक करने को जैसे कहते हैं कि स्वस्थ होना, बिल्कुल हीलिंग भी वैसे ही है, लेकिन हीलिंग थोड़ी सी और डीप की चीज़ है। जैसे हम आजकल क्या करते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो हम उसकी जड़ को ठीक करने से ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हमें ना हो। और हम अपनी एक्चुअल ज़िंदगी में भी वही करते हैं कि अगर किसी से हमें प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई सिचुएशन हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे छोड़ के चले जाते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सिचुएशन। लेकिन ये हम समझने की कोशिश नहीं करते कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हर किसी चीज़ से तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती, क्यों उस स्पेसिफिक चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो जब किसी चीज़ से हमें प्रॉब्लम होती है, उससे दूर जाने से पहले पहले हमें ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जहाँ पे कोई भी अनहेल्दी इशू या फिर कोई भी मन के अंदर या फिर माइंड के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ हो जो हमें तकलीफ दे रही है, वो तकलीफ होती है इस वजह से क्योंकि वो जो वुंड है या फिर वो जो एक घाव बना हुआ है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो हीलिंग की पहली बात तो यह है, हीलिंग हमें क्यों करनी ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, पहली बात तो कि हीलिंग क्या है कि कोई भी अगर ऐसा पैटर्न बना हो जहाँ पे हमें बाहर से तकलीफ आने को दिखाई दे और हमें वो तकलीफ पहुंचाए, इसका मतलब हमें हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जगह ट्रिगर होता है। मैं इसके बाद बताऊंगी कि ट्रिगरिंग भी क्या होती है और हीलिंग क्यों ज़रूरी है। जब हम जैसे हमारे गाँव शरीर पे अगर कट होता है तो उस जगह को ठीक करना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे कीड़े लग जा सकते हैं, वो घाव बन सकता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे अंदर अगर कोई कट हुआ है, किसी ने अगर उसे अपनी बातों से या फिर कोई बिहेवियर से अगर कोई कट किया है तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से भागने से पहले। क्योंकि अगर सपोज अगर हमें हमारे शरीर में कोई चोट लगी और हमने उसे अनदेखा कर दिया, बिल्कुल जैसे उसकी हालत होती है बिल्कुल वैसे ही हमारे साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ और अगर हमें उससे कोई चोट मिली और हमने उसे अनदेखा कर दिया, वैसे ही होता है कि वो जगह भी कीड़े लग जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, हीलिंग के लिए क्या किया जा सकता है। पहली बात तो हीलिंग की इच्छा होना ही सबसे पहली स्टेप है। हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, हमें जिसके लिए इच्छा होती है कि हाँ हमें ये करना है, हमें हील होना है, उसी प्रोसेस से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जिस वक्त कोई इंसान अपने इस इच्छा में आ जाता है कि मुझे हील होना है, उसी वक्त से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये है हीलिंग के हीलिंग क्या है, हीलिंग क्यों ज़रूरत है और हीलिंग कैसे करें। तो अब आते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे हमें ट्रिगर महसूस हो। ये ट्रिगरिंग क्या होता है, मैं जब हीलिंग प्रोसेस में निकली थी, मुझे जब ये जानना था कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं ना ये बड़े बड़े वर्ड्स देख के बहुत घबरा जाती थी और मुझे समझ में भी नहीं आता था ये सब कहते किसे हैं, क्या है ये सब। तो मुझे ये ट्रिगरिंग वर्ड कभी समझ में नहीं आता था, ट्रिगरिंग होता क्या है।
ट्रिगरिंग का मतलब क्या है? तो ट्रिगर करना मतलब अगर हमारे शरीर पे कोई घाव है, अगर कोई किसी ने उस पे हाथ रख दिया तो हमें क्या होगा? दर्द। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे अंदर कोई घाव मौजूद है और उसी पे अगर किसी ने हाथ रख दिया तो वही पे ट्रिगरिंग होता है, मतलब हमें दर्द होता है, मतलब हमें तकलीफ होती है। तो क्या वो इंसान, तब हम उस इंसान के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, हमें लगता है वही इंसान ने हमें जानबूझ के हमें तकलीफ दिया है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। उस इंसान को भी पता नहीं है कि मैंने जो किया इससे इसे तकलीफ होगी, क्योंकि उसे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हमें चोट कहाँ पे लगी है, हमारी चोट कहाँ कहाँ पे है। तो हमें चोट लगता है क्योंकि वहाँ पे हमारा एक कट है या फिर हमारे एक घाव है। और ट्रिगरिंग हमें यूनिवर्स देते हैं, ईश्वर देते हैं, जो भी कोई ईश्वर ही हमें वो ट्रिगरिंग देते हैं, हमें ये जाना, हमें ये समझाने के लिए कि देखो यहाँ पे एक घाव है, इसे ठीक करो। वो हमेशा करते रहते हैं, इसीलिए तो हमें लगता है एक टाइम आता है जब इंसान को लगता है हमारी मेरी जिंदगी दर्द से भर गई है। इसी वजह से क्योंकि हमें ईश्वर, कोई किसी से भी किसी को भी मानता हो, वही हमें ये दर्द को दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे तुम्हें दर्द है, क्योंकि यहाँ पे एक घाव है, इसे ठीक करना जरूरी है। तो कहीं पे भी अगर छोटी सी छोटी चीज भी किसी को ट्रिगरिंग करता हो, किसी को दर्द होता हो, किसी को तकलीफ होती हो, समझ जाना चाहिए कि बहुत हीलिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब हम हील हो जाते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें क्या कह दे, कोई हमसे कुछ भी, हम हमेशा, लिटरली हमेशा स्माइल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि हम हमेशा स्माइल कर सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि हम हमेशा ही ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से हम स्माइल करें। यू कैन अंडरस्टैंड, जब हम हील हो जाते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि हंसना हंसाना ये एक चॉइस है। ये बाहर की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि मैं हंसूं या ना हंसूं। हंसना हमारी चॉइस होती है, और ये हम तभी सोच सकते हैं जब हम हील हो जाते हैं। तो अब हीलिंग करें कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि हीलिंग करने से पहले सबसे पहली चीज, मैं हील होना चाहती हूँ, यही सबसे पहली स्टेज है कि मैं हील होना चाहती हूँ। पहले तो इसकी इच्छा को पैदा करना, ये चाहना कि मैं हील होना चाहती हूँ, इसी से हीलिंग स्टार्ट होती है। सेकेंड चीज, मैंने जितना सीखा है कि हीलिंग हर इंसान कर सकता है। अगर कोई भी, किसी भी इंसान के अगर शरीर में चोट लगे और तुम देख सकते हो कि वो हील हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लो कि तुम हील हो सकते हो। क्योंकि ये भी तो हीलिंग ही है। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो जादू के, उसमें जादू नहीं होते कि वो ऐसा काम किया और बस मैजिक से हम लोग ठीक हो गए, नहीं। उसमें जो केमिकल्स है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है, वो हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन हाँ वो थोड़े से ज्यादा हमें दिया जाता है कि हमारे अंदर जो एलिमेंट हो वो अच्छी तरह से असर करे। वो बस उस एलिमेंट को पुश करते हैं हमारे शरीर में ताकि वो अच्छी तरह से काम करे। तो जो भी काम वो हमारा शरीर ही करता है, वो अंदर बाहर से कुछ जाके कुछ भी नहीं करता, वो बस उस एलिमेंट को जाके पुश करता है कि देखो तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए, शरीर के इस भाग में जाना चाहिए और तुम्हें उसे हील करना है। तो जब सब कुछ हमारे अंदर ही है तो पहली बात तो हीलिंग के बहुत स्टेजेस होते हैं। ये शरीर की हीलिंग जैसे नहीं होते कि एक मलहम लगा दिया और बस सब ठीक हो गए, नहीं। हीलिंग, पहली बात तो वो ट्रिगरिंग से ही हीलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। ट्रिगरिंग मतलब ही तुम्हें वो पहले तो पहचाना समझाएगा कि यहाँ पे देखो तुम्हारी एक तकलीफ है। पहली बात तो उसे देखना, फिर वो जो अंदर उस घाव के अंदर बहुत से ऐसे कचरे पड़े रहते हैं, वो निकलेगा।
वो सब कुछ हम देख पाएंगे कि क्या क्या कचरा उसके अंदर था हमने कितना कुछ भरा उसमें, वो सब निकलेगा। जैसे समुद्र मंथन से जैसे जहर निकल रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही जहर निकलेगा। उसके बाद वो हील होगा। जैसे तब जब हम लोग शरीर में मलहम लगाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता है, उसके बाद वो ठीक होगा। और उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। लिटरली कहते हैं ना, स्कार रह जाता है, वो भी नहीं रहेगा। ये इतनी अच्छी एक फीलिंग है ना, मैं ये कह नहीं सकती। लोग सोचते हैं कि हाँ ऐसे मिजरी में रहना है जिंदगी। नहीं नहीं, हील होने के बाद पता चलता है कि जिंदगी कितनी सुंदर हो सकती है, सीरियसली। सो तो हीलिंग के कुछ प्रोसेस है, मैंने बताया। ये एक पहले कहाँ पे हीलिंग होगा, उसमें क्या क्या है, वो निकलेगा। उसके बाद हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये है मेरी हीलिंग की अंडरस्टैंडिंग। और अब हीलिंग किस किस तरीके से होती है, स्पेशली हमारे माइंड की हीलिंग किस किस तरीके से होती है। तो जिसको भी जितने भी प्रॉब्लम है, पहली बात तो हमें जहाँ से हीलिंग मिलती है, नेचर से। नेचर ही है वो जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा हीलिंग मिलती है। सनलाइट, ये पत्ते, पेड़ पौधे। तो अगर किसी को लगता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत मिजरी है एंड ऑल दैट, अपने घर में जिंदा चीज़ें लगाओ, जिंदा चीज़ें, पत्ते, घर को पेड़ से भर दो, जहाँ से तुम्हें वो हीलिंग एनर्जी हमेशा ही मिलती रहे। पहली बात, अगर फूल भी देते हो ना ईश्वर को, तो ऐसे उसको पानी में रख के दो, ताकि वो थोड़ा सा जिंदा रहे, मर ना जाए वो। क्योंकि हम लोग बहुत ऐसा करते हैं कि मरे हुए फूल को भी अपने घर में रख देते हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये कुछ एक्सटर्नल चीज़ है बट सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटरनल चीज़। हीलिंग स्टार्ट होती है जब हम अंदर घुसते हैं, और अंदर तभी घुसा जा सकता है जब हमारी इन दो आँखों को हम बंद करते हैं। तो मेडिटेशन, और उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान में ही हम जान सकते हैं कि हमें कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। और जब पता चल जाए कि यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, टेक्निक, पहली बात तो इच्छा होना कि मुझे हील होना है। बहुत तरीके हैं। रोना एक हीलिंग है, चीखना भी एक हीलिंग है, लिखना, हमारे अंदर जो भी कुछ आ रहा है, क्योंकि जब हीलिंग प्रोसेस होती है हमारे अंदर से निकलते हैं थॉट्स, निकलते हैं वो, वहाँ पे जो कुछ भी कचरा है वो सब थॉट्स के अकॉर्डिंग निकलते हैं। लिख डालो, जो कुछ भी आता है लिख डालो। किसी को तो पढ़ाना नहीं है, उसको तो लिख डालो, लिख के उसके बाद पढ़ो उसे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या था उसके अंदर। और अगर पसंद ना आए वो लिखना, तो जला डालो। ये एक हीलिंग प्रोसेस है, लिखना, रोना, चीखना, ये सब हीलिंग। एंड ध्यान, समझना, क्योंकि जब ये सब निकलता है ना, तब मन के अंदर आता है कि हमारे साथ ही सब कुछ बुरा हुआ है, जिंदगी में हम ही सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान है। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ यही हो रहा है। हर कोई एक ही, हम सब एक ही बोट पे है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही तकलीफें सहली, तुमने कम तकलीफें सहली, नहीं। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज ये इस बात को जाना है कि हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि अगर सामने किसी को हमारे सामने कोई है और हमें लगता है कि इसने तो मुझसे ज़्यादा तकलीफें सही है, तो हम ना उसको भी विक्टिम ऐसा सोचते हैं, हमें भी विक्टिम सोचते हैं। हमें लगता है कि हाँ वो तो जिंदगी में बहुत सह रहा है, वो बेचारा इंसान, क्योंकि हम भी खुद को ऐसे ही सोचते हैं, हम बेचारे हैं, हमें हमारे साथ ऐसे ही सब कुछ सारी तकलीफें हमें सहने को मिली बिना कसूर के। लेकिन ऐसा है नहीं। सबसे पहली बात तो किसी की कसूर नहीं है यहाँ पे,
कोई कसूरवार नहीं है यहाँ पे हर किसी को सिखाया जा रहा है। और अगर किसी का टेस्ट हमसे ज़्यादा मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो विक्टिम है। इसका मतलब ये है कि वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है। एक्चुअली हम जितने पावरफुल है वो मुझ हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम हर कोई नहीं बैठता, तो जो बैठ रहा है उसका मतलब डेफिनेटली उसने उसी तरीके से तैयारी की है, इसीलिए वो बैठ पाया है। बिल्कुल वैसे ही तो जिंदगी के एग्ज़ाम किसी के लिए अगर थोड़ी सी टफ है तो मतलब ये समझ लो कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो, मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, अपने आसपास से भी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए तो तुम्हें थोड़ी सी पावरफुल टेस्ट के लिए बिठाया गया है। और ये भी समझ लो अगर तुम्हें इस टेस्ट में बिठाया गया है दैट मीन्स यू आर टोटली केपेबल टू विन दिस। मैं हमेशा ये बात मुझे एक मेडिटेशन में ये बात पता चले, फॉरगिवनेस मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है हीलिंग के लिए। हम जितना लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे उतना ही अंदर रिलीफ मिलती है। और ये फॉरगिवनेस आता है सबसे पहले तो खुद से। हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, और इसीलिए हम दूसरों को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। हम जो खुद के साथ करेंगे वही दूसरों के साथ करेंगे। अगर हमने खुद को माफ़ कर दिया तो हम दूसरों को भी माफ़ कर सकते हैं। तो एक वीडियो में हीलिंग के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी है। हीलिंग की प्रोसेस एक दिन में नहीं होते, कभी कभी एक साल में नहीं होते, कभी कभी तो बहुत साल लग जाते हैं। जैसे मेरे लिए अगर हम अनकॉन्शियसली हील होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, अगर कॉन्शियसली हील होते हैं तो भी टाइम लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो ये कुछ बातें हैं। मैं शायद कुछ भूल रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो भी हो फिर से इस हीलिंग टॉपिक में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ लगा बताने को है तो, और अगर मुझे इस वीडियो में कोई गलती हो गई, जो कि हुई है मुझे पता है तो उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू इस वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए। एंड सबके दिन अच्छे जाए, और जैसे ये सन चमक रहा है वैसे सबके दिन चमकता रहे। नमस्कार।